चलो भाई हो जाए शुरू। रिले है? हाँ, रिले रिले जो होती है, चलो अब आप बंद कर दो चर्चा, है ना? यार कितनी बात करते हो तुम तीनों लोग। क्या नंबर वो था तो उसे नहीं मानो, उसे तो खुला हुआ है, क्या बताया तो समझदार। चलो चलो अपन थोड़ी देर यार, आज वैसे ही 7 आए हो, 7 और 1 8 हुए अभी, है ना? रिले शब्द, रिले रिले आपने सुना? बिजली के अंदर आपने फ्यूज सुना, मेन स्विच सुना, स्विच सुना, होल्डर सुना, ऐसे ही एक रिले होता है। जनरली स्टार्टर में आपने सुना होगा, मोटर के स्टार्टर में ऊपर लगी रहती है, उसे कहते हैं रिले। क्या काम आती है रिले? तो भाई रिले होती है, रिले विद्युत सर्किट का वह पार्ट है जो कि मतलब अव्यावहारिक स्थिति, मतलब ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो जाए जब विद्युत सर्किट जरूरत से ज्यादा करंट या वोल्टेज ले, तो वो सर्किट को ऑन और ऑफ करने के काम आती है ना? ऑन और ऑफ मतलब एक तरह का ये स्वचालित स्विच होता है जो कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विद्युत परिपथ को बंद और चालू करने के काम आता है। मोटर में जो रिले होती है वो क्या होती है? मोटर में कोई खराबी आ जाती है और मोटर ज्यादा करंट लेती है तो वो मोटर के स्टार्टर को बंद कर देती है ना? तो ऐसे ही है ना, अलग अलग सर्किटों में अलग अलग प्रकार की रिले काम करती है। जैसे कि वोल्टता आधारित रिले, मतलब अगर परिपथ के अंदर आवश्यकता से अधिक वोल्टेज आ जाए तो वो परिपथ को बंद कर देती है ताकि अन्य उपकरणों को क्षति ना पहुंचे। ठीक ऐसे ही होती है धारा रिले। धारा रिले मतलब करंट रिले। धारा क्या होती है? करंट रिले। करंट रिले होती है जब कोई विद्युत परिपथ में उसकी क्षमता या उसकी आवश्यकता से अधिक करंट प्रवाहित होने लगे किसी भी कारण से, खराबी की वजह से या फॉल्ट की वजह से, तो वो क्या करती है? विद्युत परिपथ को बंद कर देती है। मोटर के अंदर जो प्रयुक्त होती है वो धारा रिले होती है। ज्यादा करंट लिया, मोटर को ट्रिप कर देती है ना? अति धारा रिले, अति वोल्ट रिले, आवर्ती रिले, है ना? इस तरह की ये बहुत सारी रिले होती है जो कि भिन्न भिन्न अवयवों को कंट्रोल करने में काम आती है। दूसरा टाइम रिले, बढ़िया है ना? टाइम रिले, कुछ रिले ऐसी भी होती है जो समय के आधार पे कार्य करती है। जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर एक रिले लगती है ना? वो रिले क्या करती है कि उसको निर्धारित अवधि के बाद मोटर को डेल्टा में परिवर्तित कर देती है ना? तो वो टाइम रिले होती है, वो टाइम फिक्स रहता है। तो रिले मतलब ऐसा परिपथ होता है, ऐसी युक्ति है जो विभिन्न वोल्टेज, करंट और समय के मान से सर्किट को ऑन या ऑफ करती है ना? तो ये होती है रिले। अब इसमें विद्युत चुंबकीय रिले होती हैं। विद्युत चुंबकीय रिले मतलब जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करें। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मतलब बिजली की घंटी कौन से सिद्धांत पे काम करती है? एक बार मैंने बताया था कि ये लोहे की छड़ रहती है, इसके ऊपर ये कुंडली है ना? और जब इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत घंटी इस टाइप की संरचना रहती है ना? तो जब इसके अंदर धारा प्रवाहित, याद है
विद्युत चुंबकीय रिले, है ना? क्या होता है कि जब किसी कुंडली के अंदर, किसी कॉइल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। विद्युत घंटी में क्या होता है, एक लोहे की रॉड, लोहे की छड़ या लोहे का टुकड़े के ऊपर कुंडली लपेट के उसमें विद्युत, बात मत करो यार ओ भाइयों, कल भी यही कहा था कि यार बात करने वालों के लिए अलग व्यवस्था है, क्यों परेशान हो रहे हो यार? हाँ चर्चा करो आप। अगर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली या कॉइल के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र आसपास उत्पन्न हो जाता है ना। तो इसके अंदर ये लोहे की रॉड रखी है और इसके अंदर विद्युत अगर प्रवाहित होती है तो ये लोहे की रॉड या टुकड़ा चुंबक बन जाता है और ये अपने समीप रखी लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। तो ये क्या होगा, जब चुंबक बन जाएगा तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये हथौड़ा जब इसके ऊपर पड़ता है तो घंटी कार्य करती है। ठीक इसी तरह विद्युत चुंबकीय रिले में किसी कारणवश अगर कुंडली के अंदर विद्युत प्रवाहित होती है तो विद्युत चुंबकीय रिले सक्रिय हो जाती है और वो परिपथ को ऑन या ऑफ करने के काम आती है। पढ़ी बल्ले कुछ किसी के नहीं पढ़ी है? अब वो अभी आए हैं तो फिर तो वो पूरा 11-12 बजे तक अपन यही करते रहेंगे, है ना? है ना? दूसरी है अति भार रिले। अति भार रिले, अति भार मतलब जरूरत से ज्यादा भार। भार का मतलब मान लो किसी परिपथ, जैसे कोई सर्किट है RYB 3-फेज सर्किट है, इस परिपथ के अंदर 5 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है। ठीक है, ठीक 5 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है। अगर किसी कारणवश ये लोड बढ़ जाए इसके ऊपर, जिसका मान 5 हार्स पावर से अधिक हो, तो क्या होगा, इस मोटर के ऊपर प्रेम से जाया करो, ये बड़ी परेशानी है। बस की गलती अपनी क्या, अपनी तो कोई गलती है ही। मान लो किसी परिपथ में 5 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है, ठीक, और अगर इससे जो संबंधित भार है उसमें अचानक वृद्धि हो जाए किसी भी कारण से, या तो मोटर का बेरिंग टूट जाए या फिर इससे जो भार संयोजित है, मान लो चक्की लगी है ना, चक्की पे ज्यादा लोड हो जाए तो क्या होगा, ये मोटर के ऊपर दबाव पड़ेगा, ये इसके ऊपर ताकत पड़ेगी, तो ये क्या करेगी, जब इस पे ताकत पड़ेगी तो ये इस परिपथ में ज्यादा करंट खींचेगी, ज्यादा करंट खींचेगी। उस स्थिति में क्या होगा, इस सर्किट के अंदर जो भी रिले लगी है, ठीक, वो क्या करेगी, इस परिपथ को बंद कर देगी। लिहाजा क्या होगा, ये मोटर बंद हो जाएगी और अपना काम रुक जाएगा, मतलब मोटर सुरक्षित रहेगी। ये होती है अति भार रिले, ठीक। और तीसरी है तापीय रिले। तापीय रिले क्या होती है, जो अपनी मोटर में लगी रहती है ना, अपनी कुएं वाली मोटरों में जो लगी रहती है वो थर्मल रिले रहती है। थर्मल रिले या तापीय रिले बोलते हैं। तापीय रिले क्या होती है, तापीय रिले, रिले या थर्मल रिले। आप सबको मालूम है कि कोई भी धातु गर्म होने पे उसकी लंबाई में प्रसार होता है। रेल की पटरियों के बीच में भी जगह इसलिए छोड़ देते हैं कि वो गर्मी में बढ़े तो चिपक जाए, है ना। तो हर धातु में गर्मी से अलग अलग प्रसार होता है। जैसे मान लो ये कॉपर की राड है, कॉपर मतलब तांबा, ठीक ना, ये कॉपर की राड है, जब ये गर्म होगी
तो इसमें प्रसार होगा। इसी तरह मान लीजिए एक एल्यूमिनियम की रॉड है ना, तो ये भी गर्म होने पे ये भी बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा, कॉपर की रॉड के बढ़ने की दर एल्यूमिनियम की रॉड के बढ़ने की दर से अलग अलग हो। मतलब जरूरी नहीं है कि ये 1 mm बढ़े, मतलब 60 डिग्री, मतलब अपन ने इसको गर्म करा 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी लंबाई बढ़ गई 1-2 mm, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि एल्यूमिनियम 3 mm बढ़ेगा। दोनों बराबर नहीं बढ़ती, हर धातु अपने अपने गुण के हिसाब से अलग अलग वृद्धि करती है। लोहा है, लोहा तो लोहे की बढ़ने की दर कुछ अलग होगी। तो इस सिद्धांत पे तापीय रिले का निर्माण किया जाता है। मतलब क्या होगा कि 2 अलग अलग धातु की पत्तियां ली जाती हैं तापीय रिले में। ये लिया आपकी मोटर को कभी खोल के देखना उसकी रिले को, उसमें एक पत्ती रहती है इस तरह की, दो, ठीक, एक पत्ती ये है एल्यूमिनियम की, दूसरी है कॉपर की। इसके ऊपर मेन करंट का तार लपेटा जाता है। ऐसी 3 पत्तियां रहती हैं, आप देख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं द्विधाती पत्ती या बाई मेटेलिक स्ट्रिप, है ना। ऐसी तो इस पे भी है ना, ये दूसरा फेस, और तीसरी पत्ती रहती है ये इसके ऊपर जो लपेट के, ये तीसरा फेस, तो ये RYB। इस तरह से ये तीनों फेस ये फिर स्टार्टर के मतलब मोटर को जाते हैं। तो इसमें जब धारा आती है ना RYB, इनमें क्या होता है, अगर मान लो किसी कारणवश ये धारा का मान लो मोटर का बेरिंग टूट गया, मोटर जाम हो गई या शाफ्ट कट गई या कोई भी कारण से मोटर अनबैलेंस हो गई, तो ये क्या करती है, उस समय पे मोटर पे भार ज्यादा पड़ता है तो वो करंट ज्यादा खींचेगी, और करंट ज्यादा खींचेगी तो क्या होगा, करंट के 3 इफेक्ट होते हैं, विद्युत चुंबकीय इफेक्ट, तापीय इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। तो विद्युत का जो तापीय इफेक्ट होता है, थर्मल इफेक्ट, उससे क्या होगा कि ये तार इसके ऊपर लपेटा हुआ है, ठीक, लिहाजा ये तार के आसपास तार गर्म होगा, ज्यादा करंट लेने से, गर्म होने से क्या होगा, इसके बीच में जो पत्तियां रखी है वो गर्म होगी, गर्म होने से इनमें प्रसार होगा, ठीक। अब ये 2 धातु की पत्ती है, एक एल्यूमिनियम है और एक कॉपर है, ठीक है ना, तो दोनों आपस में जुड़ी हुई है, दोनों में प्रसार होगा, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रसार होगा। मान लीजिए कॉपर कम फैलेगा, एल्यूमिनियम ज्यादा फैलेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये दोनों जुड़ी हुई अलग अलग हो रहे हैं, तो उस स्थिति में ये क्या होता है, फैलती दोनों है लेकिन ये थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। जैसे ये दो पत्तियां जुड़ी हैं, ये जब इनको गर्म करा तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दोनों समान लंबाई में बढ़ेंगी नहीं, तो क्या होगा, ऊपर वाली पत्ती ज्यादा बढ़ेगी नहीं, थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, है ना, मतलब ऊपर वाली ज्यादा फैली, नीचे वाली कम फैली। अगर उनको बढ़ने ज्यादा नहीं, आगे नहीं बढ़ने दोगे तो टेढ़ी हो जाएगी। तो ये टेढ़ी होने से क्या होता है, ये जो कांटेक्ट रहता है ना इनका, ये तिरछी होने से कांटेक्ट कट जाता है, संपर्क कट जाता है परिपथ से, और ये परिपथ मोटर को बंद कर देती है। ये थर्मल रिले का सिद्धांत है। नहीं पढ़ा, किसी को पढ़ ले है ना। मतलब क्या होगा कि जब इन तारों के अंदर ज्यादा करंट आएगा सामान्य से अधिक, तो ये गर्म होंगे तो ये जिस पत्तियों के ऊपर लपेटे हुए द्विधात्विक पत्तियों के ऊपर, ये पत्तियां भी गर्म होंगी, पत्तियां गर्म होंगी तो क्या होगा, द्विधात्विक पत्ती, दोनों को फैलने की गति अलग अलग है, तो ये पत्तियां सीधे ना फैल के तिरछी हो जाएंगी। तो ये है थर्मल रिले का सिद्धांत। अब है आपका सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर भी एक तरह का परिपथ, मतलब करंट, मतलब विद्युत धारा को बंद और चालू करने वाली युक्ति है। जिस तरह रिले करती है ना, इसी तरह सर्किट ब्रेकर भी करता है। सर्किट ब्रेकर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं।
सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट का मतलब होता है परिपथ, ब्रेकर का मतलब तोड़ने वाला। मतलब ये भी परिपथ को बंद या चालू करने के काम आते हैं। घरों में आपने एक, अरे यार आज गंजन में आया और फिर भी यार थोड़ी कथा तो सुन ले यार मेरा भाई है? तो बस में अपन किराया लगा के आए नहीं, और किराया लगा के जानो भी तो कम से कम तो नहीं जानो तो वो लगाए हो अपना पैसा तो कम से कम वसूल करता जाए, एक आध चीज याद कर ले जाना नहीं है नी? सबसे पहला है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को अपन सामान्य भाषा में एमसीबी कहते हैं, है ना? एमसीबी अपन यूज करते हैं। एमसीबी नाम सुना? घर में लगी रहती है ना, तो उसका पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर का मतलब छोटा, सर्किट का मतलब परिपथ, और ब्रेकर का मतलब तोड़ने वाला। मतलब वो छोटा सर्किट ब्रेकर होता है। ये भी थर्मल रिले जैसा ही तापी सिद्धांत, विद्युत धारा के तापी सिद्धांत पे कार्य करता है ना? क्या होता है एमसीबी के अंदर? अपन उसे हाथ से बंद चालू भी कर सकते हैं, और फॉल्ट की स्थिति में वो अपने आप भी ट्रिप हो जाता है ना। तो अपने आप ट्रिप कैसे होता है? फॉल्ट की स्थिति में विद्युत धारा ज्यादा आती है तो वो थर्मल रिले, जैसे थर्मल रिले में तापी पत्तियां होती है ना, ऐसे ही उसके अंदर भी तापी बाइमेटेलिक स्ट्रिप होती है। तो जब ज्यादा करंट आता है तो उसमें भी वो पत्तियां टेढ़ी हो जाती है और सर्किट को ब्रेक करती है। ठीक, तो ये होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लिखा है, आप पूरा पढ़ लेना, बाकी बेसिक सिद्धांत यही। दूसरा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर
नाम से ही स्पष्ट है, अर्थ लीकेज। क्या क्या स्पष्ट हुआ? अर्थ लीकेज क्या होता है? किसी कारणवश कोई भी विद्युत उपकरण के अंदर, है ना, कोई भी विद्युत उपकरण है उसके अंदर धारा जो चालक है वो बॉडी से जुड़ जाए या उसके अंदर कहीं से भी शॉर्ट सर्किट होने से करंट प्रवाहित होने लगे, मतलब करंट उसकी बॉडी में बॉडी या उसके कवर के अंदर करंट का कोई रोल नहीं होता, वो तो दुर्घटनावश या फॉल्ट होने की स्थिति में ही होता। तो ऐसी स्थिति में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर उपकरण के साथ लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर पे, सब स्टेशन पे और भी कई जगह, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो तो ये सर्किट ब्रेकर क्या करता है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देता है और उपकरण की भी सुरक्षा होती है और मानव की क्षति नहीं होती जो उससे उसके ऊपर कार्य करने वाला है ना। ठीक, तो ये भी अर्थ लीकेज के टाइम पे क्या होता है, अर्थ जो है ना अनंत करंट को समा सकती है अपने अंदर। अगर अपन उसे पकड़ ले, कितना भी करंट तो जमीन में सब समा जाता है। उस स्थिति में भी अर्थ लीकेज के स्थिति में भी हाँ बिल्कुल नहीं लगेगा, बड़ी लाइट लटक जाओ नहीं लगना चाहिए। और पास में दूसरा फेस भी नहीं होना चाहिए, एक ही तार होना चाहिए, एक ही तार होना चाहिए। दूसरा हुआ तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अपन का काम लग जाएगा। मतलब हाँ मतलब ठीक है ना। सुनो, अरे फिर चिल्लाने लगेगा। तो अर्थ लीकेज की स्थिति में भी क्या होता है कि बहुत अधिक करंट फ्लो होता है, और इस स्थिति में जब ज्यादा करंट फ्लो होता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है वो स्वतः ही सर्किट को थर्मल तापीय रिले के सिद्धांत पे वो भी सर्किट को बंद कर देता है। ठीक, तीसरा है माउल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। माउल्डेड का मतलब ढलाई। आपने सुना होगा ना माउल्डेड फर्नीचर। माउल्डेड मतलब प्लास्टिक की कुर्सियां, टेबल, उनको माउल्डेड कहते हैं। मतलब प्लास्टिक को किसी सांचे में भर के ढाला जाता है, ढालना, माउल्डिंग। केस मतलब कवर, और सर्किट ब्रेकर मतलब परिपथ को बंद करने वाला। तो भाई तो ज्ञान की चर्चा बाद में कर लिया करो आप यार। मतलब यार सही में यार तुम मन खराब कर देते हो क्या यार, गुनगुन लगे रहते हो। मतलब ऐसी कोई जरूरी बातें हैं तो आप पहले कर लिया करो। हाँ मतलब मैं चिल्ला रहा हूँ, चूतिया हूँ और आप लगे हुए हो अपने उसमें। हाँ मतलब बेवकूफों की तरह फिर क्या मतलब, मैं भी नहीं बोलूँ, आप करो बात आराम से, मैं जाऊँ। मतलब मैं जाऊँ, आप आराम से बात करो, तो फिर यार क्या मतलब, जब आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे तो मैं बस वो हर बोले की तरह चिल्लाता जाऊँ। अरे क्या करें, वीडियोग्राफी गलत तो गलत ही मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे तो चिल्लाने का मतलब क्या है। आप बैठो तो शांत बैठो, नहीं बैठो तो बाहर बैठो। माउल्डेड केस सर्किट ब्रेकर मतलब सर्किट ब्रेकर, माउल्डेड का मतलब ढला हुआ, केस मतलब ऐसा सर्किट ब्रेकर जो कि रिपेयरेबल और मेंटेनेंसेबल नहीं है। ये सर्किट ब्रेकर जो होते हैं ना, इनको क्या है, अपन इनमें खराबी आने पे इनमें सुधार सकते हैं। लेकिन माउल्डेड है मतलब उसका कवर लोहे का ढला हुआ है और उसके अंदर विद्युत उपकरण लगे हुए हैं। मतलब वो अगर खराब होता है, विद्युत
कार्य के दौरान, तो उसको बदलना ही पड़ता है, होता है। तो ये सर्किट ब्रेकर माउल्टेड केस सर्किट ब्रेकर होते हैं, इसको बोलते हैं MCCB। फुल फॉर्म ही अगर पूछने को आ गया तो 3 नंबर का पड़ेगा। ये MCCB का फुल फॉर्म बताओ। माउल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। चलो, वो बड़ा है चैप्टर, बहुत लंबा है, तो अपन आराम से पढ़ेंगे उसको। अब और आराम कर ले तो पियाओ पानी 10 मिनट, फिर 10 मिनट बाद ये 2-3 चीजें और देख ले यार। नहीं पीनो, चल तो फिर कोई बात नहीं। चल, अगला विद्युत उपकरण है अपने पास, क्या सीलिंग रोज क्या होता है? नामों पे ध्यान दिया करो। सीलिंग का मतलब देखा तो फॉल सीलिंग कराना है पीओपी की, तो सीलिंग का मतलब फॉल सीलिंग मतलब फॉल्स का मतलब झूठी, एक छत तो ऊपर है, उसके नीचे पीओपी की एक और छत बनवाता है, डिजाइन जो भी XYZ, तो उसको बोलते हैं ना फॉल सीलिंग। मतलब वो वास्तविक छत नहीं है, वास्तविक छत तो ऊपर है, उसके नीचे पीओपी का है। सीलिंग माने सीलिंग रोज, रोज का मतलब गुलाब, गुलाब नहीं होता रोज माने। तो छत में लगा हुआ जनरली क्या होता है, जब अपन सीलिंग फैन लगाते हैं, छत वाला पंखा, या छत के अंदर कोई विद्युत उपकरण लगाते हैं, तो ये सीलिंग रोड इस तरह की लगाती है। सीलिंग रोड मतलब एक डब्बी रहती है जिसके अंदर डोरी से कनेक्शन कर देते हैं। ट्यूबलाइट में दीवार पे भी लगाए जाते हैं, दीवार पे लगा के उसमें से तार निकाल के ट्यूबलाइट से कनेक्शन करते हैं। छत के लिए पंखे में करते हैं, क्या उसे सीलिंग रोज बोलते हैं। किसी में भी लगा, मतलब वो तो एक नल की टोटी है, उसमें से कहीं भी कनेक्शन ले जाओ, पंखे में लगा लो, लैंप पे लगा लो, छत है ना, वो होता है सीलिंग रोज, है ना। आइए विभिन्न प्रकार के डिजाइनों में आते हैं, तो एक अलग चीज है। एडॉप्टर, एडॉप्टर, एडॉप्टर मतलब एडॉप्टर का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। एडॉप्ट माने ग्रहण करने वाला। बोर्ड के अंदर लगा रहता है वो 3 पिन एडॉप्टर, 2 पिन एडॉप्टर रहता है। ऐसे ही लैंप होल्डर में जो लगे रहते हैं ना, हाँ वो भी एडॉप्टर है, एडॉप्टर है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना, किसी चीज को वितरण करना है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या, घर में जब विद्युत घर के अंदर आती है तो सबसे पहले मेन स्विच लगा होता है ना, ये होता है मेन स्विच, मेन स्विच मतलब पहले मीटर, मीटर, मीटर के बाद मेन स्विच। मेन स्विच से अपन को घर के अंदर मान लो 4 सर्किट बनाना है, 4 अलग अलग भागों में विद्युत प्रवाहित करनी, 2 पावर के 2 लाइटिंग के, तो इसके अंदर से 4 फेस के तार निकालेंगे, क्या 4 फेस के
और 4 न्यूट्रल के, है ना? मतलब 4 अलग अलग जगह विद्युत ले जानी है ना? तो अपन क्या करेंगे, ये 4 फेज के निकालनी है ना? है ना? और 4 न्यूट्रल के निकालनी है। ठीक, अब इनको क्या करते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल को लिया, ठीक, और एक मेन स्विच टाइप के, मतलब ऐसे उपकरण में जिसमें कि बंद करने की और फ्यूज की फैसिलिटी हो, टीटी फ्यूज लगे होते हैं, है ना, या एमसीबी, ये लगा के इस सर्किट को आगे बढ़ा देते हैं ताकि फॉल्ट हो तो ये स्विच बंद किया जा सके, इस परिपथ को बंद किया जा सके। दूसरे को लिया तो ये दूसरा लगा दिया इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो बॉक्स कहलाता है ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहलाता है। जैसे डीपी होती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन पोल, वहां से सब अलग अलग लाइट जाती है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग अलग परिपथों के अंदर, घर के अंदर बिजली प्रवाहित होती है। तो कहते हैं ये मेन है, मेन के बाद में अरे यार ये ऊपर का मेन है, ये नीचे का मेन है, ये फलाने घर का मेन है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। ठीक, इसमें फ्यूज भी होता है, मतलब और बंद और चालू करने की भी व्यवस्था होती है। 4 तार के 5 तार, अपन को 4 सर्किट की जरूरत है, तो 4 निकाल लिए, 5 की है तो 5 निकाल लो, तो 5 न्यूट्रल 5 फेस होंगे ना। अरे यार घर अपना घर है बहुत बड़ा, ठीक, ऊपर मंजिल है, एक नीचे भी है, ठीक, विद्युत का कनेक्शन एक ही आया, अब एक आया तो ऊपर की मंजिल का स्विच अलग रखेंगे, बीच का अलग रखेंगे, नीचे वाली का अलग रखेंगे, है ना? तो 3 निकालेंगे, और उसमें भी अगर घर ज्यादा बड़ा है, पावर का स्विच, पावर का कनेक्शन अलग होगा, लाइटिंग का अलग होगा, है क्या नहीं? तो 3 मेन स्विच और 3 पावर के, 3 लाइट के 6 हो गए। मतलब जितनी आवश्यकता उतने सर्किट बनाना पड़ेंगे कि नहीं, परिपथ, उतने रास्ते, नहीं 6-10 जितने भी हो, वो तो अपनी जरूरत नहीं तक बनाने पड़ेगा। नहीं पड़ी पल्ले पड़ गई, बस वही पढ़ मत, है ना? चलो, केबल की धारा रेटिंग क्या होता है, केबल क्या होती है, पहले जी बताओ। और फिर तार क्या होता है? तो घर गया तो सब भूलिया है। केबल की धारा रेटिंग, मतलब धारा का मतलब करंट, मतलब केबल जो होती है ना, वो कितनी धारा ले जा सकती है, इसका निर्धारण केबल की धारा रेटिंग कहलाता है। मतलब अलग अलग तार रहते हैं, नंगा रहता है वो तार, और इसके ऊपर प्लास्टिक का अपन ने इंसुलेशन चढ़ा दिया तो वो केबल बन जाती है ना, यही होता है ना। अगर वो धातु का सीधा है, खुला हुआ, उसके ऊपर कोई अचानक आवरण नहीं है, तो वो तार कहलाए। और अगर रबर, प्लास्टिक, कपड़ा, जिस किसी का भी आवरण है तो वो केबल कहलाने लगता है ना। यही अंतर होता है ना तार में, केबल में। अब ये केबल जो होती है, ये तार जो होती है, ये अलग अलग धारा ले जाने के लिए अलग अलग साइज की होती है। जैसे ये नंगा था, हाँ, इसमें जल्दी धारा लेगी, केबल वाले वो तो धारा तो दोनों में साथ ही बहेगी। उस इंसुलेशन से कोई धारा के बहने में रुकावट थोड़ी आती है, भले चिपके रहे, वो रोके थोड़ी हो गए,
भाई विद्युत का प्रवाह क्या है? किसी भी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धातु के अंदर होता है, उसका कवर से कोई संबंध थोड़ी है आवरण से। आवरण उसको ये थोड़ी है कि रोक देगा कि नहीं रोक। भाई इलेक्ट्रॉन तो इस धातु के अंदर है ना, इस कवर से कोई संबंध नहीं है उसका। कवर तो सिर्फ अचानक आवरण होता है जो करंट लगने से अपन को बचाता है। जैसे कवर वाली ये जल्दी जो पिघलती है, तार तो पिघलते हैं, तार ये जल्दी से जाता है। सुन ले बेटा, ये तार के अंदर जब विद्युत धारा बहती है, मैं कब से चीख रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, थोड़ी रामायण सुना करो कि जब तार में विद्युत धारा बहती है तो तार का विद्युत धारा बहने के 3 प्रवाह होते हैं। ये विद्युत धारा जिस चालक में बहती है वो उस चालक को गर्म कर देती है, ठीक है ना। दूसरा चुंबकीय प्रभाव भी होता है, इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाता है ना। और केमिकल प्रभाव भी होता है, वो परसों बताया था, तुमने नहीं सुना। इसी चालक विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करो तो वो अपने अवयवों में बढ़ जाता है। तो ये जो तापीय प्रभाव होता है ना, अगर इसका अचानक आवरण क्या निम्न कोटि का है, हल्का है, या फिर इस धारा को सहने योग्य नहीं है, तो ये पिघलेगा कि नहीं। हाँ, इसीलिए तो अच्छे इंसुलेशन वाली केबल उपयोग करते हैं कि भाई इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए। घटिया लोग हैं तो पिघल जाएगा, इसीलिए अच्छे इंसुलेशन वाली केबल उपयोग करते हैं जो धारा को द्वारा उत्पन्न ताप को सहन कर सके, अपने आप नहीं पिघलता। तार तो सभी गर्म होते हैं, ठीक। तो विद्युत धारा की रेटिंग काय काय पे निर्भर करती है। रेटिंग मतलब केबल की रेटिंग मतलब वो कितना करंट प्रवाहित कर सकती है अपने में। ये अलग अलग केबल की अलग अलग कैपेसिटी होती है। सबसे पहले काय पे निर्भर करता है करंट का बहना, धातु के प्रकार पे। तार किस चीज का बना है? अगर वो कॉपर का बना है तो पतला तार ज्यादा धारा ले जा सकता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। एल्यूमिनियम का है तो वो उससे थोड़ी कम, उसका प्रतिरोध अधिक होता है। और अगर लोहे का है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। मतलब सबसे पहली चीज तो ये कि केबल के अंदर जो चालक है वो किस धातु का बना है, इस पे निर्भर करता है। कोई भी केबल कितना करंट ले जाएगी ये निर्भर करता है सबसे पहले उसके चालक के प्रकार के ऊपर, किस धातु का बना है, उसका प्रतिरोध कितना है। और दूसरा इंसुलेशन का प्रकार, जो आप कह रहे थे ना अभी कि पिघल क्यों जाया करे। भाई अगर इंसुलेशन अच्छा होगा, ठीक है, चालक आपने कॉपर का बढ़िया वाला तांबे का तार मान लिए, ठीक है, लेकिन ऊपर का इंसुलेशन जो है वो मतलब निम्न दर्जे का है तो ये पिघल जाएगा। इसलिए अच्छी क्वालिटी का इंसुलेशन होना चाहिए। तार भी अच्छा होना चाहिए केबल का, अच्छी धातु का। दूसरा इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए। और तीसरा तापमान, बाहरी वातावरण के तापमान पे भी निर्भर करता है। ऐसी जगह अपन तार का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे अत्यधिक गर्मी है तो वहां पे हल्का पतला इंसुलेशन तो गर्मी से पिघल जाएगा। भट्टी हट्टी के पास ये कर रहे हैं तो इसलिए परिस्थिति के अनुसार तापमान पर भी निर्भर करता है। और तार की मोटाई, मोटाई मतलब मोटा तार होगा तो करंट को आसानी से और जल्दी प्रवाहित करेगा, और पतला तार होता है उसमें से करंट नहीं प्रवाहित होता उसमें, है ना। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले का अधिक। और क्या है अगला पॉइंट? संख्या। संख्या क्यों? विद्युत धारा हमेशा चालक के ऊपरी सतह पर बहती है। क्या ये मान लो चालक है, तार है, तो ये विद्युत धारा जो बहेगी ना इसकी ऊपरी सतह पर ही बहती है, चालक के मध्य में नहीं बहती। तो तारों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उनकी ऊपरी सतह होगी कि नहीं। जैसे 3 तार 4 तार की केबल है,
सिंगल तार की अपेक्षा बहुत सारे तारों की केबल क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि उनकी सतह ऊपर की बढ़ जाती है। सरकमफेरेंस जो जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, जैसे अपन एक तार का, ये एक तार है ना, इसकी जगह अगर अपन 3-4 तारों वाली केबल लें, है ना, ये 4-5 तारों वाली, तो क्या है, इसके अंदर धारा ज्यादा आसानी से बहेगी। क्यों है? क्योंकि ये है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट इसकी ज्यादा होगी। तो इन चीजों के ऊपर विद्युत धारा की क्या, अरे तो अभी तक चले आ रहे हैं। अच्छा, कल 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 के में से किस किस ने सार पढ़ के आए थे? वो कल कल का थी छुट्टी, कल की बात कर रहा हूँ मैं, परसों नहीं। तो तूने याद ये नहीं पढ़ेंगे क्या? मैं जो 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 पढ़ाए थे उनसे पूछ रहा हूँ, किस किस ने पढ़ा था कल? वो पिछला चैप्टर जो था अपना सेल और बैटरी पढ़ा था? बताओ क्या पढ़ा? तो तो उसमें से कुछ पल्ले पड़ा कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? वो क्या समझ में नहीं आया ये पूछ लो तुमको, है? अरे तुम तो उसकी चिंता मत करो। अरे अब बात करने लगे यार, चुप हो जाएगा फिर, चलने तो सब्जी मंडी। अब इतना जो है ना, आज तक का विद्युत केबल की रेटिंग इतना कल जरूर पड़ गया। अब रामायण खत्म हो गई, पूछे सीताराम पेज है अपने पेज नंबर तो 244 से 254 तक पड़ जाता, 10 पेज पूरे। और फिर इसमें से कुछ भी पूछ लो, बताओ मुझे याद क्यों नहीं रहेगा अगर हम पढ़ेंगे। तो परीक्षा बोलेंगे परीक्षा थोड़ी देना, परीक्षा मेरे को देना है। नहीं थोड़ा बहुत नहीं हुआ।